तो आज मैं बहुत ही अच्छा हमारे इंडियन हाइब्रिड मैंगो के बारे में बात करूंगा। ये आम जो होता है एक कमर्शियली वैरायटी बोल सकते हैं, सुपर कमर्शियली वैरायटी में आता है। और ये जो वैरायटी है कलर नहीं आता है वैरायटी ये हाइब्रिड मैंगो का, मगर फिर भी ये आम होता है बहुत से अच्छे अच्छे आम को ये टक्कर दे देता है। स्वाद में भी, टेस्ट में भी, मिठास में भी और फलन में भी बहुत ही अच्छा होता है। और ख़ास करके इसका साइज भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम जो आम के बारे में बात करने वाले वो आम का नाम है आपका मलिका मैंगो के बारे में। मलिका मैंगो के बारे में आज हम पूरी अच्छी तरह से बात करने वाले कि आम कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा बेस्ट होता है। और ये जो आम होता है खास करके कमर्शियली रूप से मैं बोल रहा हूँ, हम जिन लोगों का कमर्शियली फार्मिंग करना चाहता है वो ये आम अच्छी तरह से लगा सकते हैं बिना किसी झंझट, बिना किसी रुकावट के लिए। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मैं देखा मलिका आम के बारे में। तो मलिका आम का जो मांग बहुत ही ज़्यादा होता है, ये विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ये आम तो विदेशों में आम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। खास करके देखा जाए तो ये आम होता है USA, लंदन, अमेरिका, ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे आम के लिए, मलिका आम के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जैसे अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, उसी हिसाब से देखा जाए तो मलिका में भी उसमें बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेस्ट मैंगो में से एक मैंगो माना जाता है। ये आम जो देखा जाता है हम भी लगाए हुए हैं, मगर ये छत गार्डन पे नहीं है, ये हम ज़मीन में लगाए हुए हैं और घर के पीछे भी लगा सकते हैं। तो आम जो ऐसा होता है कि आप कमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के लिए घर पे एक दो आम लगाना है, शौक के लिए भी लगाना है, वो मलिका आम लगा सकते हैं। मलिका आम घर के सामने अगल बगल में भी आम अच्छी तरह से लग जाता है। इसका हाइट ज़्यादा बढ़ता नहीं है, पर इसका फलन बहुत अच्छा होता है। हर साल बहुत ही अच्छा फल देता है मलिका मैंगो। तो मलिका मैंगो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक इंडियन हाइब्रिड मैंगो है। और ये इंडियन एग्रीकल्चर का जो पहला हाइब्रिड मैंगो माना जाता है वो है मलिका मैंगो, जिसका नीलम और दशहरी के साथ इसका क्रॉस किया गया था। और ये जो आम होता है ये हमारे बहुत ही अच्छा वैरायटी में से एक वैरायटी माना जाता है। इसका सबसे पहले हम साइज़ की बात करें तो आम का मिनिमम जो सबसे छोटा से छोटा इसका साइज आता है वो आपको 350 ग्राम से लेके आपका मिनिमम इसका एवरेज साइज है वो 700 ग्राम तक जाता है। तो मिनिमम इसका 400 450 ग्राम तक इसका एवरेज वजन जाता है ये आम का। और ये जो आम जो होता है ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। मैं अपना झूठ फूट नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ये टेस्ट किया हूँ। जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, मैंने ये आम खुद में खा के देखा हूँ, टेस्ट भी किया हूँ। और ये आम का जो सेल्फ लाइफ रहता है वो बाकी आम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। जैसे देखिएगा तो ये आम जो था ये मैं 10 दिन से घर पे रखा हुआ था, फिर इधर देखा तो हल्का हल्का काला पड़ना चालू हो चुका है। मैं ये देखना चाहता था कि इसका सेल्फ लाइफ कितना दिन है और कितना दिन तक आम टिक सकता है घर पे। तो बहुत ही ज़्यादा दिन से मैं इसको तोड़ के रखा हुआ था और इसका सेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। खास करके इसका सीज़न अब हुआ है हार्वेस्टिंग करने का, मगर मैं 10 दिन पहले ही इसको तोड़ के रखा हुआ था। क्योंकि जो आम होता है इसका एक बहुत ही छोटा आकार का होता है, बोनी किस्म का होता है, बोनी नहीं सेमी ड्रॉप में ये आम आता है। और इसको आम चाहिए तो छोटा से छोटा बच्चा भी आम को तोड़ लेता है, क्योंकि आम जो होता है एकदम इतना ज़्यादा ये फलता है और इसका जो वज़न इतना ज़्यादा होता है ना कि आम पूरी तरह से झुक जाते हैं और पूरा ज़मीन की तरह ये झुक जाता है। इतना ज़्यादा इसमें फलन होता है और इसका वजन के कारण ये पूरी की पूरी डाली इसका नीचे झुक जाता है। तो ये आम जो ऐसा होता है कि छोटा मोटा बच्चा भी अगर आपके घर के अगल बगल में देख लिया ना तो ये आम को तोड़ लेता है, कच्चा रहे पक्का रहे। क्योंकि आम एक ऐसा चीज़ है जो सबको पसंद आता है और उस जगह पे आम को तोड़ लेता है। तो इसीलिए आम को पहले हार्वेस्टिंग कर दिए थे। ये आम को बाद में भी हार्वेस्टिंग किया जा सकता था। बहुत ही लेट तक आम रहता है, जुलाई तक रहता है। अभी जून ही चला, जुलाई के लास्ट तक भी, जुलाई 15 जुलाई तक ये आम को रखा जा सकता है। इतना ही अच्छा आम है। तो ये बहुत ही अच्छा लेट वेराइटी, बहुत ही ठोस आम होता है और बहुत ही अच्छा इसका फलन भी होता है आम को। तो ये आम देखा जाए तो सुपर कमर्शियली के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों का मतलब होम गार्डनिंग करते हैं, घर पे आम लगाना चाहते हैं, तो उधर भी आम लगा सकते हैं। और खाने में आम टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। एकदम देखा जाए तो अल्फांसो के आम पूरी तरह से टक्कर दे देता है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। मिठास भी इसका बहुत ही अच्छा है, अल्फांसो जितना इसका मिठास भी है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। और इसका पल्प का जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ज़्यादा इसमें कलर आता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा कलर आएगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें कलर भी आता है। तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आता है, तो बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आता है। तो ये जो आम होता है ये आम चाहिए तो
हाई डेंसिटी में लगाने के लिए सबसे बेस्ट आम बोलूँगा, सबसे अच्छा सुपर कमर्शियली वेराइटी है, सबसे अच्छा इसका फलन भी है, इसका साइज भी बहुत ही अच्छा आयाम का होता है। तो एक देखा जाए तो ऑलराउंडर आम है, सिर्फ इसमें कलर नहीं आता है। इसके बाद एक और आम आया था जैसे अम्रपाली है। अम्रपाली का आम का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, मिनिमम देखा जाए तो इसका 150 ग्राम से आपका 300 साढ़े 300 ग्राम तक अम्रपाली का वजन चला जाता है। अम्रपाली में क्या कमी है, इसका जो इतना ज़्यादा फलन होता है अम्रपाली में बहुत ज़्यादा फलन होता है। जिन लोग गमला में लगाना चाहते हो उसके लिए अम्रपाली बहुत ही अच्छा आम होता है। तो अम्रपाली आम का क्या खासियत है मालूम है, उसमें इतना फलन होता है कि उसका साइज ही बहुत छोटा हो जाता है, उसका फ्रूट थिनिंग करना पड़ता है अम्रपाली में। अम्रपाली आम में अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करते हैं तो उसका जो फ्रूट का जो साइज रहता है बहुत ही छोटा हो जाता है। तो उसका अगर आप अम्रपाली आम का अगर आप फ्रूट थिनिंग कर देते हैं तो उसका जो साइज होता है बहुत ही अच्छा, 250-300 ग्राम, तो उसका बहुत अच्छा साइज चला जाता है। अगर आप उसको फ्रूट का थिनिंग नहीं करते तो उसका साइज जो होता है वो छोटा ही रह जाता है और फलता बहुत है, इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फलता है। मगर फलना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए अम्रपाली आपको एक पेड़ में 100 आम निकल रहा है, मगर मलिका आम का एक पेड़ में आपका 40 ही आम निकलता है ना, तो दोनों का वजन सेम ही निकलेगा। दोनों का मान लीजिए 10 किलो आपका मलिका निकल रहा है और 10 किलो आपका अम्रपाली निकल रहा है, तो अम्रपाली में आपका ज़्यादा पीसेस लगेगा, पर मलिका में आपका 10 किलो आम के लिए सिर्फ 20 पीस ही लगेगा, 20 भी नहीं लगेगा, मतलब 15 से 17 ही आम में आपका 10 किलो आम हो जाएगा। मगर अगर वही अम्रपाली है तो आपका मिनिमम 30 आम लगेगा। तो ये डिफरेंट होता है। फलना सबसे बड़ा डिफरेंट नहीं होता है, आम का साइज कितना होता है, आप एक पेड़ से कितना किलो आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी भी आम का मान लीजिए उसका एवरेज साइज छोटा होता है और फल जाता है 100 पीस 150 पीस एक पेड़ से पड़ता है, और उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो उसका जो रहता है मार्केट रेट भी बहुत ही कम हो जाता है। मार्केट रेट में उसका देखा जाए तो मलिका बाकी जो वेराइटी उसका रेट एकदम गिरावट हो जाता है, बहुत ही कम दाम में बिकता है। जैसे हम अम्रपाली देखा जाए तो अभी के डेट में 50 रुपये किलो के हिसाब से आपका बिकता है मार्केट में, 50 से 60 70 80 रुपये तक। अब अगर अच्छा क्वालिटी का आम है तो आपका 80 रुपये बिकता है, अगर बहुत ही छोटा है तो आपका देखा जाए तो 50 रुपये किलो बिकता है। मगर जो ये मलिका आम है ये पीस के हिसाब से भी बिकता है, और ये जो आम होता है ज़्यादा करके विदेशों में भेजा जाता है, और विदेशों में आम का बहुत ज़्यादा मांग है क्योंकि इसमें फल बहुत ज़्यादा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, और इसका एवरेज साइज भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आम एक सुपर कमर्शियल इसके माना जाता है। इसके साथ देखा जाए तो अम्रपाली भी एक सुपर कमर्शियल में आता है। अम्रपाली भी एक ऐसा नहीं है कि खराब आम है, वो भी बहुत ही अच्छा आम है, बहुत ही टेस्टी आम है। मगर उसका अगर साइज अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो भी आम एक बहुत ही अच्छा आम है अम्रपाली आम। तो अम्रपाली हम तो गमले में लगाने के लिए, कंटेनर में लगाने के लिए, हर जगह बहुत ही अम्रपाली एक ऐसा जो बोलते हैं ऐसा वेराइटी है जिसको हर साल उसको फलना ही फलना है, और पूरा एकदम हेवी फ्रूटिंग होता है। और मलिका भी होता है हेवी फ्रूटिंग, मगर इसमें क्या रहता है बहुत सारा आम ड्रॉप भी होता है, क्योंकि इसका ड्रॉप होने का कारण क्या रहता है कि इसका एक मंजर पे एक ही आम सेट होगा। इसका कारण क्या रहता है कि इस आम का वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर वज़न के कारण ये आम में ज़्यादा आपका वेट नहीं चला जाता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वैरायटी है, इंडियन एग्रीकल्चर का पहला हाइब्रिड मैंगो। दूसरी बात है सबसे जितना भी हमारा हाइब्रिड मैंगो है उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा बिग साइज का आम आपका मलिका आता है। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है, पल्प इसका बहुत ही अच्छा है, और खाने में भी, टेस्ट में भी, हर चीज़ में बहुत ही आम आता है। और दूसरी बात है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का पहला हाइब्रिड मैंगो मलिका आता है। तो ऐसा ही अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।